राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्री राम दरबार और अन्य देव विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दर्शन पूजन किया। गंगा दशहरा के अवसर पर राम मंदिर की पहली मंजिल पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दरबार और 8 विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मुख्यमंत्री ने दर्शन पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक गंगा दशहरा वह दिन है जब राजा भगीरथ की तपस्या से प्रेरित होकर पवित्र नदी गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर उतरी थी। इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी अनिल मिश्रा ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह 11:25 से 11:40 के बीच आयोजित किया गया। मुख्य राम दरबार के अलावा राम मंदिर परिसर के भीतर 8 अन्य मंदिरों का अभिषेक भी किया गया। ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कहा कि समारोह पूरे धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक मंत्रों के साथ आयोजित किए गए। हम आपको याद दिला दें कि अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर परिसर में रामलला की मूर्ति का पहला प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित किया गया था। हम आपको बता दें कि सफ़ेद संगमरमर से बनी प्रतिमाएं अलग ही शोभा बिखेर रही हैं। श्री राम दरबार और शेषावतार के साथ जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हुई है वे हैं परकोटा के ईशान कोण पर स्थित शिव मंदिर, अग्नि कोण में गणेश जी, दक्षिणी भुजा के मध्य में हनुमान जी, नैऋत्य कोण में सूर्य जी, वायव्य कोण में मां भगवती के साथ परकोटा की उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता। ये सभी प्रतिमाएं सफ़ेद संगमरमर से निर्मित हैं। इन सभी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह वैदिक रीति से संपन्न हुआ। हम आपको बता दें कि सरयू त्रयोदशी जन्मोत्सव के अवसर पर नदी तट पर विशेष आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। प्रशासन ने इस भव्य आयोजन के लिए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने अयोध्या पहुंचे हैं। आज के इस भव्य आयोजन को लेकर संतों और श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखते बन रहा है। सभी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास के माध्यम से राम नगरी का खोया हुआ गौरव वापस लौटाया है। और अद्भुत क्षण है ये आप लोगों के लिए। सबको सबसे पहले जय श्री राम। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सब लोगों में इतनी उत्सुकता भरी हुई है, इतना भगवान के प्रति इतना ज्यादा आत्मीयता है, इतनी सब कुछ है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात राम भगवान की जन्मस्थली जो है वहीं भी पहुंच गए हैं, इसको दिल से फील कर रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि भगवान जी के दरबार पे आ जाके साक्षात भगवान के दर पे पहुंच के अपने मन की सारी मुराद, सारी इच्छाएं हम पूरी करें। अपने मन में जो भी है, जो भी द्वेष है, वो सब यहाँ छोड़ के जाएं और अच्छी अच्छी चीजें लेके जाएं। राम भगवान की तरह हम सब लोग एक अनुशासन वाली जिंदगी जो थी, उन्होंने जो अपनी जिंदगी में हमारे गृहस्थ आश्रम में शुरू करी थी, वो हम सब जिए हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अलौकिक क्षण लग रहा है। इवन यहाँ पे आते ही बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और हम लोग बहुत दूर से जिस चीज को देखने के लिए आए हैं वो वर्डफुल, वो काम की चीज है और वो बहुत अच्छी ऊर्जा हमारे अंदर पैदा कर रही है। क्योंकि आज एक अलग ही हवा में ही बहुत स्पेशल फीलिंग है कि आज बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है और हम लोग बिल्कुल सही मौके पे सही दिन आए हैं, सही जगह घूम बहुत बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग बचपन से बहुत ज्यादा मानते हैं राम जी को, हनुमान जी को, और उनकी जन्मभूमि पे आकर स्पेशली आज के दिन, आज के मौके पे बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं हम लोग, और ख़ास करके हमारी देश की समृद्धि, हमारी देश की संस्कृति को और जानने का मौका मिल रहा है हमको। आज हम जिस मौके पे यहाँ पे आए हैं, हमको और ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा है खुद से कि आज हमको इतना अच्छा मौका मिला इस जगह पे, इस टाइम पे आने का। बहुत ही अच्छा माहौल है और हर गली, हर मोहल्ला एक अच्छी, ऐसा लग रहा है एक अपनी कहानी बोल रहा है, एक अपने तरीके से राम भगवान के बारे में, उनके मर्यादा के बारे में बता रहा है। हर गली में, हर चौराहे पे लग रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं राम भगवान, उनके परिवार से हम लोग कनेक्टेड है। श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ सरकार की, ये राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है, ये राम राज की स्थापना वाली प्राण प्रतिष्ठा है। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, भगवान राम जी सिंहासन पे विराजमान हो गए
अद्भुत यह छटा है, एक ऐतिहासिक छटा है, बड़ी रौनक है श्रद्धालुओं के अंदर, जिसमें राम दरबार पूरे राम परिवार सहित, जिसमें हनुमान जी महाराज, शत्रुघ्न जी, भरत जी और लक्ष्मण जी और आदि शक्ति मां भगवती जी, राम राज की यह स्थापना हो चुकी है। योगी मोदी ने तो उत्तर प्रदेश और पूरे भारत को कायाकल्प भी बदल दिए हैं। योगी मोदी के राज में राम राज छा गया है, बड़ा अद्भुत छटा है। मैं बताना चाहता हूँ, चौपाई के माध्यम से 2-3 चौपाई में गाना चाहता हूँ कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि का नाम, नहु ब्रह्मानंद समाना, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जानू निहारा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा। राम जी के राज में तीनों ताप व्यापक नहीं होते थे, देहिक देवी भौतिक ताप, उसी तरह आज भी राम राज है। योगी जी का है जन्म, योगी जी आज राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। हम लोग फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एक चौपाई है कि ये ही सनहटी करे हूँ पहचानी, साधु न हो ये कारज है। हमारे योगी जी संत हैं और तपस्वी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पहले तो ANI न्यूज चैनल के जितने भी सारे दर्शक हैं उन सबको जय श्री राम। अयोध्या धाम से ये राम जन्मभूमि का परिसर है, मुख्य मार्ग है। मेरा नाम अर्जुन झा है, अयोध्या के करण अर्जुन से हमें जाने जाते हैं, भजन गायक हूँ। आपने सवाल किया कि अयोध्या का राम दरबार और आज जो स्थापना है इसके विषय में आपको बताऊं। पिछले 22 जनवरी को रामलला आगे जो 500 वर्षों के संघर्षों के पश्चात हमारे अयोध्या के ही नहीं बिल्कुल सनातन धर्म के बहुत बड़े बड़े महान विभूतियों ने अपने बलिदान भी स्वीकार कर दिए यहाँ पर देना। और उसके पश्चात में एक ऐसी सरकार आई जो राज्य और केंद्र में एक कहा जाए तो एक राम तो एक हनुमान रूप में आकर के और इस कार्य को संपादित करके रामलला भव्य मंदिर में निर्माण हुआ। मंदिर में उसके बाद रामलला पधार गए और उधरा करके और इस बार भगवान राम राजा रूप में आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और कहा जाए तो राम सा मित्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता। राम जैसा तो कोई है ही नहीं। कौशल्या और दशरथ जी के पुत्र बन के राम आए तो सिर्फ उन्हीं के पुत्र बनकर नहीं रह गए थे, बल्कि संपूर्ण भारत वर्षों के लिए संपूर्ण सनातन धर्म के जितने भी हमारे माता हैं उन सब के कोख को आच्छादित उन्होंने कर दिया। एक कहते हैं ना कि आपका बेटा राम सा हो, क्यों कहा जाता है भाई? क्यों नहीं कहते आपका बेटा दुर्योधन सा हो? कोई किसी ने कहा आज तक? नहीं कहा। क्यों किसी ने आज तक कहा कि तुम्हारा बेटा रावण जैसा हो? नहीं कहा। तुम्हारा बेटा राम सा हो। क्यों? राम जैसा चरित्र निभाना सहज नहीं है। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, है ना। अयोध्या कांड में जाएंगे तो श्लोक लिखा है कि राम जी को वनवास का सूचना प्राप्त होकर के राम जी के मन में कोई क्लेश मात्र भी भय भी नहीं हुआ। लेकिन वही राज्याभिषेक की जब बात उन्हें पता चला मंत्रियों के द्वारा तो उन्हें सूचना प्राप्त करके उन्हें कोई भी प्रसन्नता भी नहीं हुई। प्रसन्नताम न यगताभिषेकतस्थाम न ममले वनवास दुखता। भगवान राम को राम हर एक क्या कहा जाए तो दुख सुख हर स्थिति में परिस्थितियों में समभाव रखने वाले एक राम ही हो सकते हैं। जानकी और कहा जाए तो सीता आश्चर्यतम महत, उस राम जी के काल में सीता जी महान कहा जाए तो मातृशक्ति का एक अनुपम व्याख्या है। तो हमारी जानकी मैया है। मैं जानकी मैया के जन्मभूमि से ही हूँ, सीतामढ़ी से हूँ, लेकिन अयोध्या में रहता हूँ। तो जानकी मैया जैसा चरित्र, राम जैसा चरित्र कौन निभा सकता है? नहीं निभा सकता है, होगा ही नहीं। क्योंकि समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थवान के लिए कोई दोष नहीं। हम देखिए हम मनुष्य हैं, हम मानव है, तो हमारे में गुण दोष दोनों है। गुण दोष देख करके कभी कभी हम विचलित भी हो जाते हैं। कभी दुख होता है तो हाय राम करते हैं, सुख में अरे वाह राम, और विचलित होते हैं क्या राम जी, और मृत्यु होने पर राम नाम सत्य है आदि आदि राम का ही हम बोध हमारे अंदर संकेत मात्र भी आता है। तो ये राम ही हो सकता है कि कहा ना कि राम जैसा चित्र तो बना लोगे, चरित्र कहाँ से लाओगे? चरित्र लाने के लिए तो राम के आज्ञा का अनुपालन करना पड़ेगा। और एक आज्ञा का अनुपालन करिए, सिर्फ ये कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावैन माता। अगर इतना अगर पालन कर लिया ना
तो आपके कहा जाए तो संसार में आना आपका व्यर्थ नहीं रहेगा, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लोगे। ये हमारे राम की अहेतु कृपा है। हम आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन भी है और इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो लिया ही, साथ ही संत समुदाय ने भी उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 53वें जन्मदिन के अवसर पर श्री रामलला मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया और भगवान श्री राम की आरती उतारी। मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण रहा, जिसमें वे विभिन्न मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए और श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा हेलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान बजरंग बली की विधि विधान से पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद वे श्री रामलला मंदिर की ओर रवाना हुए। श्री रामलला मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राम की विधिवत पूजा की और उनकी आरती उतारी। इस दौरान मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जय घोष के साथ उत्साहपूर्ण माहौल बना दिया। मुख्यमंत्री ने भक्तों के साथ संवाद किया और उनकी शुभकामनाएं स्वीकारी। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान श्री राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने जय श्री राम के जय घोष के साथ अपनी भक्ति और उत्साह का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और उनके साथ अपने जन्मदिन की खुशी साझा की। श्रद्धालुओं ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय, स्वामी गोविंद देव गिरीश जी महाराज सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।